अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज आपके लिए एक अनोखी चीज़ लेकर आई हूँ। हो सकता है आप लोगों ने आज से पहले कभी नारियल का फूल नहीं देखा हो। आज मेरे साथ एक अनोखा वाक़या हुआ। मैं नारियल लेने के लिए गई तो देखें जैसा ये नज़र आ रहा है इसी तरह का नारियल था, और जब मैंने खोला तो इसके अंदर से नारियल का फूल नमूदार हुआ। बड़ी हैरत हुई हमें, इतना खूबसूरत नारियल का फूल मैंने ज़िंदगी में पहली बार देखा था। नारियल का फूल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। ये देखें, इस वक्त आपको नज़र आ रहा है नारियल का फूल मेरे हाथ में है और अब हम इसको काटेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, जबरदस्त। अब इसको खा, ठीक है। नारियल के फूल में वो तमाम खूबियाँ मौजूद होती हैं जो एक नारियल में होती हैं, और इससे कई गुना ज़्यादा ये खूबियाँ इस फूल में मौजूद होती हैं, क्योंकि इसके पानी को ये फूल जो है वो अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और इसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। बड़े बूढ़ों से मैंने ये सुना है कि जिनको प्रेगनेंसी नहीं रहती हो वो अगर 3 दिन नारियल का फूल इस्तेमाल करे यानी खाए तो इसको प्रेगनेंसी रह जाती है। इसका तरीक़ेकार कुछ यूँ बताया जाता है कि पाक साफ़ होने के बाद 3 दिन तक सुबह निहार मुँह नारियल का पूरा फूल बिस्मिल्लाह और सूरह मरियम पढ़कर खा लिया जाए। इससे बहुत फ़ायदा होता है, और बड़े बूढ़ों से जो मैंने सुना है उसको काफ़ी हद तक मैंने होते हुए भी देखा है। ये गलती से दे नारियल का मिठास इसमें आ गई है। हाँ। ये बहुत अच्छा होता है फूल, ये बहुत बड़ा फूल था और इतना बड़ा निकलता है। इतना बड़ा देते नहीं है। क्या? इसका जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में तमाम बेनिफिट्स लिख दूंगी, ताकि आप लोग इसके वो फ़ायदे भी जान लें जो आज तक आपको मालूम नहीं है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसमें कैल्शियम की बहुत ज़्यादा मिक़दार पाई जाती है, और ये बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके अलावा ये आपकी बॉडी में वो ताकत भर देता है कि जिससे आपके अंदर बहुत सारी बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा हो जाती है, और इसको जो है वो आपके लिए एक मुदाफ़ियती निज़ाम आपकी बॉडी में पैदा कर देता है। और देखें इस वक्त इस के अंदर जो है वो मलाई जो है वो इसमें शामिल थी, क्योंकि ये जब फूल बनता है तो इसमें मलाई भी, ये देखें, इस खोपरे के ऊपर लगी हुई होती है। और आम जब ड्राई नारियल होता है तो इसमें मलाई नहीं होती, लेकिन इसमें खोपरा, मलाई और साथ ही साथ फूल भी निकला है। तो अगर नारियल वाले को ये पता हो कि इसके अंदर फूल है तो वो आपको कभी भी ये नारियल इतनी कम कीमत में नहीं देगा। मुझे ये नारियल 250 का मिला, लेकिन अगर नारियल वाले को ये पता चल जाए कि इसमें फूल है तो वो आपको कभी नहीं देगा। और आपको क्या करना है कि ऊपर से छोटी सी जो डंडी निकली हुई होती है, अगर वो निकली हुई हो तो कुछ दिन तक इस नारियल को अपने घर में रख देना है, और जब आप इसको रख देंगे तो थोड़े दिनों के बाद देखेंगे तो इसके अंदर वो जो डंडी है वो फूल में तब्दील हो चुकी होगी, जो कि आपको नारियल खोलने के बाद ही आपको नज़र आएगा। और ये फूल जो है वो स्पंज की तरह सॉफ्ट होता है और बहुत जायके में मीठा होता है। ये फूल मैंने ज़िंदगी में आज पहली बार खाया और मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप भी ट्राई कीजिएगा। ये फूल बाहर जो दुकानों पे इसको खोल कर भी ये लोग बेचते हैं, और इसको अकेले सिर्फ फूल को ही ये लोग 200-300 का बेचते हैं। तो नारियल जो होता है फूल वाला, जब इसमें ये इस तरह की चोंच निकली हुई होती है तो समझे ये फूल वाला है, तो इसको जो है वो लोग 450 तक का बेचते हैं। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आपको ऐसा नारियल मिले और आप इसको टेस्ट करके ज़रूर देखिएगा। ये अल्लाह की एक कुदरती ये नेमत है हमारे लिए, और अल्लाह का तोहफ़ा है हमारे लिए कि हम इसे इस्तेमाल करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।